बहुत सी ऐसी सामान्य बातें हैं जिसको जानने की उत्सुकता हर किसी को रहती है कि ऐसा क्यों होता है। क्यों नहीं लगती है कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे स्तंभ में जंग। लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से। क्यों कमजोर हो जाती हैं याददाश्त। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट लाइब्रेरी। मैं आपकी होस्ट नेहा लेकर आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो हर किसी इंसान के जुबान पे होती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है। धातु की तुलना में लकड़ी के सरलता से जलने की वजह यह है कि लकड़ी वास्तव में जलती नहीं बल्कि गैस बनकर उड़ती रहती है। जब हम लकड़ी को जलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मौजूद यौगिकों के अणु खंड होकर ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित होने लगते हैं। यह गैस हवा में मिलकर जलने लगती है। लकड़ी तब तक गैसों में बदलती रहती है जब तक वो सुलगती या जलती रहती है और गैसों के निकलने की वजह से इसमें आग बुझ नहीं पाती है। जबकि धातु इस प्रकार के अणुओं में खंड नहीं होते हैं और इससे वाष्पशील होने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसमें सरलता से आग नहीं लगती। यदि धातुओं को जलाने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिल जाएं तो उन्हें भी जलने में कम समय लगेगा, लेकिन धातुओं में लगी आग बहुत खतरनाक होती है और यह बहुत मुश्किल से बुझती है। प्रश्न नंबर 2, तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है। आपने देखा होगा कि अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसीलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती हैं, क्योंकि दरिद्रता और शांति या कलेश जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। अगर ज्योतिष की माने तो ऐसा बुध के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। वकील काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, इसीलिए वकीलों के कोट का रंग काला रखा गया है जिससे वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करें। 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफेद बन टाई के साथ वकीलों के लिए यह अनिवार्य दिया गया। आपने देखा होगा वकील काले कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक होता है। तो काला और सफेद का मतलब हो गया कि वकील बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करें, जिससे न्याय पर लोगों का विश्वास बना रहे। प्रश्न नंबर 4, क्यों नहीं लगती है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ में जंग। गुप्त वंश से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा बनवाया गया यह लौह स्तंभ 1600 वर्ष से अधिक पुराना है। लोहे का बना हुआ यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6000 किलो से अधिक है। इस खंबे का 1 मीटर हिस्सा जमीन के अंदर है। खंबे के मूल के पास इसका व्यास 17 इंच और शीर्ष पर 12 इंच व्यास है। इस लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगने की वजह जानने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने वर्ष 1958 में स्तंभ के लोहे के मटेरियल पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग से पता चला कि स्तंभ के लोहे को बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व को मिलाया गया था। इससे आयरन में अणु बॉन्ड नहीं बन पाए। इस वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो गई। 5वां प्रश्न, अपने हाथों से गुदगुदी क्यों नहीं होती। अगर गलती से किसी व्यक्ति का हाथ हमें अनजाने में छू जाए तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन यदि अगर हम स्वयं अपने शरीर को गुदगुदाते हैं तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उसमें बाहरी संकेत और आंतरिक संकेत को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों की अनदेखी करता है जो आंतरिक होते हैं, यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर करता है।
जब भी कोई व्यक्ति हमें गुदगुदी मचाता है तो हमें हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होता है। जब हम स्वयं अपने आप को गुदगुदाते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रतिक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती है उसे सेरेबेलम कहते हैं और यह दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। यह दिमाग के अन्य हिस्सों को मिलाने वाले संवेदनात्मक संकेतों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, आपको यह फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।